फर्स्टली हम स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन से। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस कॉपी टू इटसेल्फ। मीन्स इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। मीन्स अपने जैसी एक नई संतान प्रोड्यूस करना। व्हाई इट इज एसेंशियल? ये क्यों जरूरी है, क्यों नेसेसरी है? बिकॉज फॉर देयर सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज। स्पीसीज की पॉपुलेशन, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड नेक्स्ट, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपी? मीन्स क्या ऑर्गेनिज्म अपने जैसी सेम कॉपी प्रोड्यूस करते हैं? यस, वी नो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड इन द सेल देयर इज डीएनए इज कॉपी। डीएनए इज कॉपी एंड प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर इट इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। और इसको अगली जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं in the form of genetic material. So organism produce copy to itself, but there is variation. नए नए वेरिएशन आते हैं, चेंजेस आते हैं ड्यू टू द एनवायरमेंट फैक्टर्स। नेक्स्ट, वी रीड इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन आते ही क्यों है? पहला रीजन, डीएनए कॉपी होती है। इंपॉर्टेंस का मेन जो रीजन है वो है सर्वाइवल। हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना, और उस अडेप्टेशन के लिए हमारे अंदर वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं। सो वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल अकॉर्डिंग टू देयर चेंजेस इन द टेम्परेचर, क्लाइमेट, वाटर लेवल, etc. सो वेरिएशंस अकर इन द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, we will read types of reproduction. Reproduction कितने टाइप्स का होता है? Mainly reproduction is of two types, sexual and asexual. In the two main types reproduction, sexual means single parent. There is no need of two parents. Only single parents able to produce copy to itself. एक single parent ही अपने जैसी संतान प्रोड्यूस कर सकता है। And it has a different method. Sexual reproduction is reproduction in which two individuals, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं to produce a new individual, और एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के लिए। as now we will study about the asexual reproduction of different types. They are fission, budding, regeneration, fragmentation, spore formation and vegetative propagation. मीन्स फर्स्ट हमारे पास है फिजन। फिजन मीन्स ब्रेक डाउन, टूटना। एंड फिजन इज ऑफ टू टाइप्स। फिजन इज ऑफ टू टाइप्स। फिजन हमारे पास दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारे पास बाइनरी फिजन, सेकंड हमारे पास है मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट हमारे पास बडिंग है। बडिंग मीन्स एज न्यू बड, एज वी सी द बाइनरी फिजन इन अमीबा। एक हमारे पास सिंगल है अमीबा, वो ब्रेक डाउन हो रहा है, न्यूक्लियस यहां से ब्रेक डाउन हो रहा है और टू न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज द बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन अकर्स इन द प्लाज्मोडियम in which single parent divide into more than two organisms. Means multiple organisms, multiple individuals are created from the plasmodium. Next, budding. Budding means a bud, एक कली। In this method, a bud is arise, like in this diagram, a bud is arise in the hydra. Now, when this bud is mature, it separates from the parent body and form the new organism. और ये नया इंडिविजुअल बनाता है। This is the budding. Next हमारे पास है रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स किसी भी ऑर्गन को रीजनरेट करना, दोबारा से उसको पाना। मीन्स हमारे पास एक और ये ऑर्गेनिज्म है, ये यहां से ब्रेक डाउन हो रहा है, ये 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है।
नाउ जो 3 पार्ट्स है वो 3 ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, मीन ये इसके सिर्फ हेड से अपने अदर पार्ट्स को रीगेन कर लेता है, लॉस्ट पार्ट को रीगेन कर लेता है, एंड दिस रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड रीजेनरेशन। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट मीन्स ब्रेक डाउन इन द पार्ट्स या टुकड़ों में टूटना। हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा, यहाँ पर स्पायरोगायरा 2 पार्ट्स में फ्रेगमेंट हो रहा है, 2 फ्रेगमेंट में डिवाइड हो रहा है, एंड दिस फॉर्म द 2 न्यू स्पायरोगायरा। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन, इन दिस मेथड द रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द स्पोर्स एज फंगस। या हम यहाँ देखते हैं इसका जो टॉप होता है, यहाँ पर स्पोरेंजियम होता है और इसके अंदर होते हैं स्पोर। व्हेन द स्पोर फॉल डाउन ऑन द मॉइस्ट प्लेस, जब ये मॉइस्ट प्लेस पे फॉल डाउन करते हैं, दे डेवलप अ न्यू ऑर्गेनिज्म एंड दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग। आफ्टर जर्मिनेटिंग इट डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव मीन्स creation या developing of the new organism from the plant part. Generally this is occur in the plant, किसी भी plant part से एक नया plant grow करना, this is called the vegetative propagation, and this occurs by leaf as in bryophyllum, and by stem and by root. नेक्स्ट हमने पहले ही बता दिया फिजन, ब्रेक डाउन होना। फिजन में हमने बता दिया, ब्रेक डाउन अभी बताया था। फिजन इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म divide and form 2 new individuals, that is called the fission, and this is of 2 types, binary fission and multiple fission. Binary fission seems in the amoeba and multiple fission in the plasmodium. Next, budding, already we told, in the budding a bud is arise, a new bud is arise, and when this bud mature, this separate from the organism and form the new organism. Next, regeneration, gaining of the lost part. फ्रेगमेंटेशन भी हम बता चुके हैं। इन फ्रेगमेंटेशन में कोई भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक डाउन होता है पीसेस में, पार्ट्स में, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं वो पार्ट्स को एक नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन एंड दिस अकर इन द स्पायरोगायरा। And spore formation, as we told, in the rhizopath, nucar and penicillium. And spores, इसमें spores डेवलप होते हैं। जब spores किसी भी moist place पर fall down करते हैं, they start germinate and form the new individual. Next, vegetative propagation means vegetative reproduction. In this method, new plants are produced from vegetative parts, that is root, stem, leaf. ठीक है, रूट में हम देखते हैं डहलिया, स्वीट पोटैटो, एंड फ्रॉम स्टेम पोटैटो, जिंजर एंड लीफ, ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया. They develop from the plant parts. Now we will study about the sexual reproduction in flowering plants. In flowers में reproduction कैसे होता है? Flowers also the bisexual, means they plants are bisexual. They reproduce by the help of flowers. Means flower consists both the male and female parts. Flower consists the male and female parts. Male and female parts. As you see in the diagram, female part and male part. Stigma
stigma, style and ovary. These are the female reproductive organ. And anther and filament, these are the male reproductive organ. And these female reproductive organs are called the pistil and carpel. And this is called the stamen. As you see in the diagram, this is the sepal and receptacle peduncle. पेडिकल भी बोलते हैं एंड जो कलरफुल लीफ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेटल. Next is in this diagram we see the stamen and pistil are the reproductive part in the plants, in the flowers. Flowers के अंदर जो pistil होता है फीमेल reproductive organ होता है एंड जो stamen होता है वो मेल reproductive organ होता है. हम इसमें देखेंगे stamen मेल reproductive organ होता है. stamen के अंदर हमारे पास एंथर और फिलामेंट पार्ट्स आते हैं. एंथर इज द बाइलॉन्ग स्ट्रक्चर एंड फिलामेंट इज लॉन्ग पार्ट. That is the anther is attached, जिसके ऊपर एंथर होता है. एंथर के अंदर मेल पॉलन ग्लैंड्स होते हैं, यानी मेल गैमेट्स होते हैं, इनको पॉलन ग्लैंड बोलते हैं. पिस्टिल होता है, उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. जिसके बाद हमारे ओव्यूल होता है. ओव्यूल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये हमारे पास ओवरी है, सॉरी ये हमारे पास ओवरी है और ये हमारे पास अंदर है ओव्यूल या ओव्यूल विद एम्ब्रियो शेप. पिस्टिल्स के अंदर ओवरी होती है जिसके अंदर फीमेल गैमेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो शेप. नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिनेशन. How the pollination occur and what is the pollination? First we will see about the pollination. Pollination means transfer of pollen grains from anther to stigma in a flower. किसी भी flower के अंदर, as we see in this diagram, किसी भी flower के अंदर stigma से anther से pollen grains का stigma पर transfer होना, this is called the pollination. This is called the pollination. In this we see the pollination किसके द्वारा होता है? Pollination takes place by wind, water or insect. If the pollen grains transfer from the anther to stigma of same flower, pollination हमारे पास 2 टाइप्स का होता है. First is self pollination, second is cross pollination. Self pollination means transfer of pollen grains anther to stigma in the same flower. किसी भी, जैसे हमने इस डायग्राम में देखा था, एक ही फ्लावर पर एंथर से pollen grains का स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, दिस इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन. अगर हमारे पास 2 फ्लावर है, एक फ्लावर से यहां से pollen grains, मान लो यहां ये हमारे पास एंथर है, इसके pollen grains यहां दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करते हैं, पॉलिनेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन. एंड दिस टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट, विंड, वाटर